डिवाइन सोल्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलती नहीं मानते, झुकते नहीं हैं या फिर सॉरी फील नहीं करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी डिवाइन फेमिनाइन पर पड़ता है और उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये सबसे पेनफुल फेज़ होता है जब मैस्कुलाइन अपनी गलतियाँ मानने से इनकार करता है, सॉरी नहीं कहता और अपने ईगो पर अड़ा रहता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को गहरे इमोशनल ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है। ये दर्द सिर्फ एक साधारण रिलेशनशिप ब्रेकअप जैसा नहीं होता, बल्कि रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ पर डाउट और डीप इनर चाइल्ड वुंड्स को ट्रिगर करता है। डिवाइन फेमिनाइन के पेन की स्टेज और लिमिट इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। शुरुआती तौर पर उन्हें एक झटका या शॉक लग सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को समझ नहीं आता कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बार बार मैस्कुलाइन के बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, खुद को दोषी मानती है कि शायद उससे ही कोई गलती हो गई होगी। सेकंड, इमोशनल ब्रेकडाउन या पर्सनल वैल्यू पर सवाल, यानी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर गिल्ट, रिजेक्शन और हार्ड इमोशंस उभरते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। बार बार खुद को नीचा और कमज़ोर फील करने लगती है। थर्ड है एंगर और फ्रस्ट्रेशन। डिवाइन मैस्कुलाइन की कोल्डनेस और अड़ियल रवैये को देखकर फेमिनाइन को गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन ने उसकी इमोशंस की कोई कद्र ही नहीं की है। कुछ फेमिनाइन कुछ इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलाइन से पूरी तरीके से कट ऑफ करने की सोचने लगती हैं। फोर्थ है थकान और डिटैचमेंट, यानी डिवाइन फेमिनिन इतनी बार हर्ट होती है कि वो धीरे धीरे संवेदनहीन होने लगती है। वो खुद को बचाने के लिए इमोशनली डिटैच हो जाती है। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि डिवाइन मैस्कुलाइन सॉरी बोले या नहीं। डिवाइन फेमिनाइन जब इस पेन की लिमिट पर पहुंच जाती है तब वह अपने आप को चुनती है। उसे एहसास होता है कि उसे खुद की ही हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। वो अब मैस्कुलाइन से वैलिडेशन मांगना बंद कर देती है। उसकी पेन की लिमिट हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ी लिमिट तब होती है जब वो समझ जाती है कि मैस्कुलाइन को उसे कभी क्लैरिटी नहीं देगा, कभी सॉरी नहीं कहेगा और उसे खुद ही अपनी वैल्यू पहचाननी होगी। जब बार बार मैस्कुलाइन की कोल्डनेस उसे इतना तोड़ देती है कि वो अपनी पीस के लिए उसे जाने देने को तैयार हो जाती है। जब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि सॉरी बोलना या गलती मानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब उसे एहसास होता है कि उसकी खुशी डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर आकर फेमिनाइन या तो डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है या पूरी तरीके से सरेंडर कर देती है और खुद की हीलिंग पर फोकस करती है। तो दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन का पेन सिर्फ सतह ही नहीं होता बल्कि इसकी सोल तक जाता है। जब मैस्कुलाइन अपनी गलती मानने से इनकार करता है, सॉरी नहीं कहता, झुकता नहीं है, तो फेमिनाइन को क्लैरिटी नहीं देता, तो वो बहुत गहरे और अलग अलग लेवल्स पर दर्द महसूस करती है। डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उसे लगता है कि मैस्कुलाइन की दुनिया में उसकी कोई जगह ही नहीं है। उसे यह एक फील होता है कि शायद उसमें ही कोई कमी होगी, तभी मैस्कुलाइन उसे अहमियत नहीं देता। तो रिजेक्शन उसके अंदर इनर चाइल्ड ट्रॉमा को ट्रिगर करता है, खासकर अगर उसने बचपन में भी नेगलेक्ट होता है। डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि क्या मैं प्यार के लायक नहीं। उसे अपनी वैल्यू पर ही डाउट होने लगता है। ये उसे इमोशनल लो सेल्फ इस्टीम के दलदल में धकेल देता है। वो हर समय खुद को जज करने लगती है। मैं इतनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे इग्नोर क्यों करता है। डिवाइन फेमिनाइन का दिल भारी हो जाता है, जैसे उसमें कोई बोझ रखा हो। कई बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल सचमुच फट जाएगा या बंद हो जाएगा। सांस लेने में उसे तकलीफ़ होने लगती है। उसे हैवीनेस, सीने में अजीब सा पेन और रोने की अनकंट्रोलेबल अर्ज, ये सब आम लक्षण होते हैं।
उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा दर्द में झटपटा रहा है। उसे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे अकेलेपन का डर सताने लगता है। ये अबडॉर्मेंट वुंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन को मैसेज करने, उसे समझाने या वापस खींचने की कोशिश करती है। जब बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन कोल्ड बिहेवियर दिखाता है तो फेमिनाइन डिप्रेशन में चली जाती है। वो खुद को आइसोलेट करने लगती है। उसे ज़िंदगी बेकार और अर्थहीन लगने लगती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस स्टेज में आकर सुसाइड थॉट तक महसूस कर सकती है। जब मैस्कुलाइन न झुकने का एटीट्यूड रखता है तो फेमिनाइन को अपमानित महसूस होता है। वो खुद को एक फेलियर समझने लगती है। उसे लगता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को प्यार से बदल नहीं पाई, यानी उसकी जर्नी बेकार है। वो खुद को डिवाइन कनेक्शन के लायक नहीं मानने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का कोल्ड बिहेवियर सिर्फ इमोशनल पेन नहीं देता, बल्कि फिजिकली भी उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है। उसे सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, कंधों में भारीपन, भूख न लगना, पेट में अजीब सा पेन, थकान, ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। कई बार डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, वो ड्रेन हो जाती है, लो चली जाती है। जब डिवाइन फेमिनाइन का पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति गुस्सा महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, मैं अब उसे सबक सिखाऊंगी। वो उसे मिरर करने, यानी उसे उसी की तरह कोल्ड बिहेवियर दिखाने की कोशिश करती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस स्टेज में कार्मिक पैटर्न में चली जाती है और बदला लेने की कोशिश करती है। जब डिवाइन फेमिनाइन बार बार हर्ट होकर थक जाती है तो वो पूरी तरीके से सरेंडर कर देती है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिवाइन मैस्कुलाइन आए या ना आए, माने या ना माने। उसे बस अपनी हीलिंग और पीस की परवाह रह जाती है। वहीं से उसकी सच्ची इनर यूनियन स्टार्ट होती है। डिवाइन फेमिनाइन का पेन सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक लेवल पर मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल और शारीरिक यानी फिजिकल रूप से उसे तोड़ कर रख देता है। लेकिन यही पेन उसे उसकी असली ताकत, आत्म प्रेम और डिवाइन अवेकनिंग की ओर ले धकेलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को सॉरी ना बोलने का दर्द डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरह तबाह कर सकता है। लेकिन अगर फेमिनाइन इस पेन को समझदारी से ट्रांसफ्यूट कर ले तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी पावर बन सकता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का पेन इतना इंटेंस होता है कि कई बार वो गुस्से में, निराशा, आत्मग्लानि यानी सेल्फ ब्लेम में गलत कदम उठा सकती है। ये गलत कदम इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पर हो सकते हैं, जैसे खुद को सजा देना। जब फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन उसे प्यार नहीं करता या उसे नहीं समझता या उसे छोड़ दिया, तो वो खुद को ही दोषी मानने लगती है। शायद मुझ में ही कोई कमी है, वह ये समझने लगती है। अगर मैं अच्छी होती तो वो मेरे साथ ऐसा न रहता या ऐसे न करता। शायद मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ। इस गिल्ट में डिवाइन फेमिनाइन खुद को सजा देने लगती है, खुद को आईने में देखना बंद कर देती है, खुद से नफरत करने लगती है, जानबूझकर खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले हालात में रखती है। फिजिकल पेन सहने लगती है, जैसे ओवरवर्क करना, बिना खाए रहना, भूखे रहना, नींद ना लेना, खुद को चोट पहुंचाना आदि करती है। डिप्रेशन में चली जाती है और खुद को दुनिया से काट लेती है। खुद को ख़त्म करने पर विचार करने लगती है। सुसाइड थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। यह सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाने का उनका मन करता है, इस दुनिया से चले जाने का मन उनका करता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जीने की इच्छा ही छोड़ देती है। वो सोचती है कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो शायद ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो उसे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को तभी एहसास होगा जब मैं नहीं रहूँगी, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है, यह उनके मन में आता है। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन ये कदम उठाने से पहले कई बार सोचती है, लेकिन अगर उसका मेंटल स्टेट बहुत डार्क हो जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के ठुकराने से फेमिनाइन इतनी हर्ट हो सकती है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने
वाले रास्ते चूज़ कर सकती है। वो इमोशनल ईटिंग यानी बिल्कुल खाना बंद कर देती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स की लत उसे लग सकती है। वो डेंजरस रिलेशनशिप में फंस सकती है, अपने सपनों और गोल्स को छोड़ देती है, खुद को अनप्रोडक्टिव बना लेती है, खुद की वैल्यूज को गिराती है। यानी डिवाइन फेमिनिन सोचती है कि अगर मैस्कुलाइन को उनकी परवाह नहीं है तो शायद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो ऐसे लोगों से अटेंशन मांगने लगती है जो उसे इमोशनली यूज़ कर सकते हैं, टॉक्सिस और फेक रिलेशनशिप में फंस सकती है, खुद के छोटे और गलत कामों के में इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे अपने वर्थ से कमतर जॉब या गलत रिलेशनशिप आदि। गुस्से में डिवाइन मैस्कुलाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। कुछ फेमिनाइन जब हद से ज़्यादा हर्ट हो जाती है तो वो मैस्कुलाइन से बदला लेने की सोचने लगती है। सोशल मीडिया पर डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्सपोज करने की कोशिश करती है, उनके फ्रेंड्स और फैमिली के सामने उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकती है, उसे पागलपन में मैसेज या कॉल करके गिल्ट फील कराने की कोशिश करती है, मैस्कुलाइन को जलाने के लिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इस तरह के रिएक्शन सिर्फ फेमिनाइन को और ज़्यादा दर्द में डालते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव कर्म का असर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ फेमिनाइन गुस्से में जल्दबाजी में किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है ताकि मैस्कुलाइन को दिखा सके कि वह मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन वे कार्मिक रिलेशनशिप उन्हें और ज़्यादा पेन देता है। कार्मिक पार्टनर के साथ नई परेशानियां और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन खुद को और ज़्यादा उलझा हुआ, खोया हुआ महसूस करने लगती है। तो इन नेगेटिव साइकिल से कैसे बचें? खुद को इमोशनल रिलीज़ करें, खुद को रोने दें, दर्द को दबाएं नहीं। हीलिंग और मेडिटेशन करें, ब्रीथ वर्क, चक्रा हीलिंग और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, किसी करीबी दोस्त, काउंसलर या हीलर से बात करें। फिजिकल एक्टिविटी करें, योग, एक्सरसाइज या डांस से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करें। लिखें और मैनिफेस्ट करें, अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखें और खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। गुस्से और दर्द में डिवाइन फेमिनिन गलत स्टेप उठा सकती है, खुद को सजा दे सकती है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में जा सकती है। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में मोड़ दे तो यही दर्द उसे सबसे बड़ी हीलिंग और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा सबक यही है कि अपना दर्द खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलें। तो जब डिवाइन फेमिनिन गहरे दर्द, गुस्से या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चली जाती है तो मैस्कुलाइन का रिएक्शन अलग अलग स्टेज पर अलग हो सकता है। वो कैसा फील करते हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ता है, इस टॉपिक पर वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।